जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए, दरअसल आपको संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है, इतना तो आपको पता ही है। मौजूदा संसद भवन एक हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। भविष्य में यहाँ पर सांसदों के बैठने की जगह भी बेहद कम पड़ रही है। लोकसभा में सीटों की जो संख्या है वो 545 पर बनी हुई है और 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है और दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क भी नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की ही क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि नए संसद भवन को बनाना जरूरी हो गया था। और देखिए, 888 लोकसभा सांसदों, 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाला नया संसद भवन बनाया गया है। तो नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में अंतर क्या है, ये आपको हमने बताया। इसके साथ साथ हम वजह भी बता रहे हैं कि आखिरकार नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। जो सवाल यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है, उसका जवाब भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चूंकि संसद भवन 100 साल पुराना है और जो क्षमता है बैठने की सीटों की खासतौर से वो बेहद कम है, लिहाजा आज के मुताबिक, भविष्य के मुताबिक जरूरत ज्यादा क्षमता वाली सीटों की थी और इसीलिए ये नया संसद भवन तैयार किया गया, जिसका आज कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो बैठने की जो क्षमता है लोकसभा में 888 सीट अब नए संसद भवन में आपको देखने को मिलेगी। 550 सीट पहले वाले भवन में थी। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता देगी जो एरिया वाइज है वो भी काफी नया संसद भवन बड़ा है पुराने संसद भवन से। 1200 करोड़ का खर्च आया है इस नए संसद भवन को बनाने में। त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप है नए संसद भवन का। गोलाकार आप हमेशा से देखते आए हैं। पिछले 100 साल का ये पुराना संसद भवन नए भारत की तस्वीर आज नया संसद भवन पेश करने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी है, जिसमें अलग अलग राज्यों से जो वहां की खासियत है उनको जोड़ा गया है। तो देश की परंपरा और संस्कृति को जोड़कर एक नई तस्वीर को पेश करने की कोशिश इस नए संसद भवन के जरिए। और हमारे साथ देखिए अभी इस वक्त किस तरह की हलचल है, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जोर शोर से तैयारी उद्घाटन समारोह की चल रही थी। लखवीर सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखवीर, जरा बताइए किस तरह का नजारा वहां पर बना हुआ है। और चूंकि 7:15 का वक्त बताया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो पूजा पंडाल है वहां के लिए रवाना होंगे, अभी कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वनिर्मित संसद भवन को देश के लिए आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन पर पहुंचेंगे। आप ये तस्वीरें देखेंगे कि ये नई संसद भवन का गेट है जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। नई संसद भवन का परिसर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। तमाम जो सेंगोल है 8:30 बजे उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के कक्ष के बाद। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पाठ करके तमाम विधि विधान के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो तमिलनाडु से जो संत आए हुए हैं वो भी पूजा अर्चना करेंगे, फिर सर्वधर्म सभा की जाएगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आध्यात्म के तौर पर देखा जाए तो भी विशेष तौर पर प्रबंध तमाम किए गए हैं, क्योंकि देश को नई संसद मिलने जा रही है और आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। और उस अमृत काल में जिस प्रकार से पूरा देश 75 सालों के आजादी का जश्न मना रहा है, तो देश के लिए गौरव का क्षण है कि देश को अपना स्वनिर्मित संसद भवन मिलने जा रहा है। और काफी भव्य तरीके से संसद भवन बनकर तैयार हुई है। आप जिस प्रकार से देखते ही दिल खुश हो जाता है, गौरवान्वित हो जाता है कि किस प्रकार से ये देखिए जो अशोक स्तंभ है, अशोक प्रतीक है, ये इस संसद भवन में देखने को मिलता है। और अशोक चक्र लगाया देखने को मिल रहा है, सत्यमेव जयते का प्रतीक यहाँ दिखता है, तो गौरवान्वित करता है। तमाम भारतवासियों को भी एक जोश का संचार होता है, एक पराक्रम का संचार होता है।
स्वाधीनता का संचार होता है कि जब देश आजाद होकर आज 75 साल की वर्षगांठ बना रहा है, वो देश आज अपने तमाम जो आयाम है वो स्थापित कर चुका है और आज उस देश को अपनी संसद भी मिल गई है। राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग कोने से अलग अलग जो सामग्री है वो इस संसद भवन परिसर में लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण तो लाइमस्टोन की जो सैंडस्टोन की बात की जाए वो राजस्थान के भिन्न भिन्न कोनों से आया हुआ है, जो कि संसद भवन परिसर में यूज किया गया है। वहीं अशोक प्रतीक की जहां तक बात है वो भी राजस्थान से ही यहाँ लाया गया है, जो कि जयपुर का ही है, जो कि यहाँ पर लगाया गया है। वहीं इसके साथ ही जो नक्काशी का काम जो है वो भी आबू रोड और उदयपुर में हुआ है, जो कि यहाँ पर इस संसद भवन परिसर में एक आकर्षण का केंद्र है। जो नई संसद भवन तैयार हुई है उसमें राजस्थान के कारीगरों का, राजस्थान की सामग्री का काफी इस्तेमाल किया गया है और काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान अपने लाइमस्टोन के लिए, अपने सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर के लिए काफी जाना जाता है और इसका काफी इस्तेमाल राजस्थान की जो सामग्री आई है वहां से हुआ है। तो कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। तस्वीर ये नया संसद भवन पेश कर रहा है। तमिलनाडु